जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो अच्छी खबर लाया हूं। बीते शुक्रवार को डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एक गाइडेड मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के बालेश्वर स्थित चांदीपुर में किया गया। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज से की गई। यह जो मिसाइल सुखोई 30 से लॉन्च की गई, इस तरह की मिसाइल को पहली बार डीआरडीओ के द्वारा विकसित कर लंबी दूरी की बम LRB को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस 100 किलोमीटर रेंज वाली LRB बम को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे सुखोई विमान से दागा गया। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए यह बम 1000 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, 2019 में कारगिल वार से लेकर बालाकोट ऑपरेशन आज तक जितने भी ऑपरेशन हुआ है, उन सभी ऑपरेशन में इजराइल निर्मित लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ था। LR बम की सफल परीक्षण के बाद यह 100 किलोमीटर रेंज वाली बम दुश्मन की ठिकानों को आसानी से अपनी टारगेट में ले सकती है। इस उपलब्धि को हासिल करने में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। दूसरी खबर यह है कि भारत ने अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पिछले गुरुवार को मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इंडियन नेवी को एक पहला P-15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर डिलीवर किया। विशाखापट्टनम नाम का ये डिस्ट्रॉयर यानी कि युद्धपोत निर्माण और डिलीवरी पूरी तरीके से स्वदेशी यानी मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण किया गया। यह भारत सरकार और इंडियन नेवी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर शनिवार देर रात को दी गई। भारतीय नौसेना ने ट्वीट करके बताया यह है कि P-15B डिस्ट्रॉयर 28 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नौसेना ने अपने दूसरे ट्वीट में ये कहा है कि डिस्ट्रॉयर को अपने बेड़े में शामिल करने से इंडियन नेवी को और भी ताकत मिलेगी। इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे लंबा युद्धपोत है। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई 164 मीटर है, विस्थापन की क्षमता 7500 टन है और 30 न्यूटिकल माइल इसकी अधिकतम गति है। इस युद्धपोत सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 जैसे लॉन्ग रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल से लेस है। दोस्तों, साथ ही हेवी ड्यूटी टॉर्पीडो लॉन्चर्स और रॉकेट लॉन्चर्स आदि दिए गए हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ 76 mm सुपर रैपिड गन इसमें लगा हुआ है दोस्तों, और इसमें 312 सैनिक रहने की क्षमता है। यह एक बार समुद्र में जाने के बाद 42 दिनों तक समुद्र में रहने की क्षमता रखता है। नौसेना युद्धपोत निर्माण परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत के नाम पर यह 4 युद्धपोतों को निर्माण कार्य चल रहा है। विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत के निर्माण 2013 में शुरू हुई थी, जिसे अभी नौसेना के सौंप दिया गया है। P-15B के दूसरे युद्धपोत मोरमुगाओ 2016 में लॉन्च किया गया था। अभी इसकी कुछ ट्रायल और परीक्षण के बाद इसे नौसेना को हस्तांतरण कर दी जाएगी और तीसरा जहाज इम्फाल का बाहरी ढांचा बन रही है और रहा चौथा युद्धपोत सूरत निर्माणाधीन है। दोस्तों, अगर इस तरह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत आत्मनिर्भर होता है तो खास करके डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में हमारे देश के बहुत सारा पैसा बाहर जाने से बच जाएगा।